साल था 1965। गर्मी का मौसम था और हवा में एक अजीब सा भारीपन था। हैल और टेरी जुड़वां थे, 9 साल के। वो पुराने घर को एक्सप्लोर कर रहे थे, उनकी ग्रैंडमा का घर। एटिक में सूरज की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। कोने में एक भूला बिसरा ट्रंक पड़ा था, भारी और ताला लगा हुआ। उन्हें एक झंग लगी की मिली। वो एक चरमराहट के साथ घूमी। अंदर कीड़ों की खाई हुई शॉल के बीच वो मंकी था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं जैसे घूर रही हों, पेंट की हुई। एक अजीब सी खींची हुई मुस्कान। उसके रोए किसी पुराने गंदे कारपेट जैसे थे। उसके पंजों में 2 पीतल के सिंबल्स थे, चमकते हुए। टेरी ने पहले उसे उठाया, उसने उसे उठा लिया। वो देखने में जितना हल्का लग रहा था, उससे ज्यादा भारी था, एकदम ठंडा। हैल को कंपी सी हुई, एक अजीब सी बुरी फीलिंग, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मंकी की पीठ पर चाबी भरने वाला एक की था। टेरी ने उसे घुमाया। एक क्लिक की आवाज, माहौल में टेंशन, इंतजार। फिर मंकी को एक झटका सा लगा। उसके हाथ ऊपर उठे और सिंबल्स जोर से एक दूसरे से टकराए। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। आवाज बहुत ज्यादा तेज थी और बहुत तीखी। वो आवाज शांत एटिक में गूंज उठी। वो पेंट वाली मुस्कान अब और भी चौड़ी लग रही थी, मानो सब कुछ जानती हो। उसी शाम उनकी ऑन्ट मिली गिर गई सीढ़ियों से। सबने कहा एक भयानक एक्सीडेंट था। वो चली गई, बस यूं ही। हैल को वो सिंबल्स याद आए, वो तीखी क्लैंग की आवाज। उसने टेरी की तरफ देखा। टेरी का चेहरा पीला पड़ गया था, वो डरा हुआ लग रहा था। उन्होंने इस बारे में बात नहीं की, उस टाइम तो नहीं, पर वो दोनों जानते थे, या उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जानते हैं। एक हफ्ते बाद उनका डॉग पीटी सड़क पर भाग गया। उसने ट्रक को देखा ही नहीं। उस सुबह हैल ने टेरी को एटिक में देखा था। मंकी बज रहा था, क्लैंग क्लैंग क्लैंग। मंकी उनके ड्रेसर पर बैठा रहता। उसकी आंखें जैसे हर वक्त उन्हें देखती रहती थीं। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था, अब दोनों में से कोई भी लड़का उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। वो उन्हें सोते हुए देखता, उन्हें खेलते हुए देखता। उसकी मुस्कान कभी नहीं बदलती थी, पर उसकी खामोशी उन सिंबल्स की आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी, धमकी भरी, इंतजार भरी। वो जानते थे कि वो फिर बजेगा, देर सवेर, और कोई और मरेगा। ये सिर्फ एक टॉय नहीं था, ये कुछ और ही था, कुछ पुराना, कुछ ईविल। उसने उन्हें ढूंढ ही लिया था। डर और बरा गया। उनके पेट में डर की एक ठंडी सी गांठ बन गई थी। हैल और टेरी देर रात में फुसफुसाकर बातें करते थे। मंकी को जाना ही होगा, वो बहुत खतरनाक था। वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते थे। कौन उनकी बात मानेगा? 2 लड़के, एक किलर टॉय। सुनने में क्रेजी लगता था, लेकिन उन्होंने इसे देखा था। वो जानते थे सिंबल्स का मतलब था मौत, प्लेन एंड सिंपल। उन्हें कुछ करना ही था, कुछ परमानेंट। वो सिर्फ लड़के थे, लेकिन उन्हें ब्रेव बनना था, या कोशिश तो करनी ही थी। पहले उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की। हैल ने अपने डैड के टूल बॉक्स से एक हैमर निकाला। उसने मंकी को मारा, हार्ड। हैमर बाउंस हो गया। पेंट किए हुए फेस पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। सिंबल्स बस खड़खड़ाए, उनका मजाक उड़ाते हुए। टेरी ने उसे जलाने की कोशिश की। वो उसे बैकयार्ड के इंसिनरेटर में ले गए। फर में आग ही नहीं पकड़ रही थी, बस थोड़ा सा स्मोक हुआ। स्मेल भी खराब थी। मंकी फ्लेम्स में से ऊपर घूरता रहा, अनहार्म्ड, अनब्लिंकिंग। उसकी मुस्कान फिक्स थी। ऐसा लग रहा था कि वो उनके एफर्ट्स को एंजॉय कर रहा है। वहां एक पुराना कुआं था, घर के पीछे वुड्स में काफी अंदर, सड़े हुए बोर्ड से ढका हुआ। लोग कहते थे कि वो बॉटमलेस है, खोई हुई चीजों के लिए एक जगह, भूली बिसरी चीजों के लिए। ये उनका लास्ट चांस था। उन्होंने मंकी को एक हेवी सैक में लपेटा, उसे मोटी रस्सी से बांधा। डस्क के समय उसे वुड्स में ले गए। पेड़ उन्हें देख रहे थे, साइलेंट, इल्जाम लगाते हुए। उन्होंने बोर्ड्स हटाए। एक ब्लैक होल, गीली मिट्टी और सड़न की स्मेल आ रही थी। उन्होंने सैक को घुमाया, वंस, ट्वाइस, और छोड़ दिया। वो डार्कनेस में गिर गया, कोई स्प्लैश नहीं, बस साइलेंस। कई सालों तक पीस रहा। वो बड़े हो गए। हेल मूव अवे कर गया, कैलेज चला गया, शादी कर ली। टेरी वहीं रहा, पुराना घर संभाल लिया। मंकी को भुला दिया गया था, मेमोरी में कहीं गहरे दफन। ठीक वैसे ही जैसे वो अर्थ में गहरा बरीड था, या वो ऐसी ही उम्मीद करते थे। लाइफ चलती रही, सूरज उगता और डूबता रहा, सीजन्स बदलते रहे। कुआं वहीं रहा, वुड्स में एक डार्क स्पॉट, अपने सीक्रेट की रखवाली करता हुआ, या ऐसा ही लगता था। 20 साल गुजर गए। हैल पुराने घर वापस आया, एक विजिट के लिए, अपने बेटे डेनिस के साथ, 10 साल का, क्यूरियस, एडवेंचरस, जैसा हैल हुआ करता था। घर कुछ बदला बदला सा लगा, ज्यादा ठंडा, परछाइयां मानो और लंबी हो गई थीं, और गहरी। हैल के अंदर एक पुरानी बेचैनी जाग उठी, एक भूला हुआ डर। उसने उसे झटकने की कोशिश की। ये बस एक पुराना घर ही तो था, यादों से भरा, और कुछ नहीं। लेकिन कुछ यादों के पंजे होते हैं, और दांत भी।
उसकी स्किन पर एक चुभन सी महसूस होती थी लगातार। डेनिस को एक्सप्लोरिंग पसंद था, जंगल, पुराना बाण, अटारी। हैल ने उसे पुराने कुएं के बारे में वार्न किया था, दूर रहना, डेंजरस है। पर लड़के हमेशा कहां सुनते हैं। एक दोपहर डेनिस दौड़ता हुआ आया, एक्साइटेड। डैड, देखो मुझे क्या मिला। वो एक पुराना मिट्टी से सना सैक घसीट रहा था। हैल का तो खून ही सूख गया। वो उस सैक को जानता था, उसे पता था अंदर क्या है। उसे देखने से पहले ही जैसे बीच के सारे साल गायब हो गए हों। वो फिर से एक लड़का बन गया था, कुएं के पास खड़ा, खौफ से भरा हुआ। डेनिस ने उसे बाहर निकाला। वो बंदर मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ, उसके बाल उलझे हुए थे, पेंट उखड़ा हुआ था, पर वो मुस्कान अब भी वैसी ही थी और चौड़ी, ज्यादा खतरनाक। एक सिंबल पिचका हुआ था, पर वो अब भी वहीं थे। डेनिस को चाबी मिल गई, अब भी उसकी पीठ पर लगी हुई थी। उसने उसे घुमाया। मत कर, हैल चिल्लाया। टू लेट। क्लिक क्लिक की आवाज शुरू हो गई। धीरे, तकलीफ दे। फिर ठन ठन ठन। उस आवाज ने शांत दोपहर को चीर दिया, एक चीख की तरह, तीखी, भयानक, एकदम वैसी ही जिसे पहचानने में कोई भूल ना हो। वो वापस आ गया था। अगले दिन खबर आई, हैल का पुराना कॉलेज रूममेट अचानक हार्ट अटैक, जवान, हेल्थी, कोई रीजन नहीं। हैल रीजन जानता था। बंदर डेनिस के नाइट स्टैंड पर बैठा था, उसकी आंखें हैल पर टिकी थीं। वो खौफ अब एक जीती जागती चीज बन चुका था। वो उसके पेट में कुंडली मारकर बैठ गया था। उसे टैरी को कॉल करना ही था। उसने सालों से अपने भाई से बात नहीं की थी, सच कहें तो, पर टैरी समझेगा, टैरी को याद होगा। बंदर फिर से बज रहा था और मौत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। दोबारा उसने फोन उठाया, उसका हाथ कांप रहा था। टैरी अगले दिन आया। वो ओल्डर लग रहा था, थका हुआ। उनकी आंखों में जो शेड हॉरर था, वो एक भयानक रियूनियन जैसा था। उसने मंकी को देखा। उसे कोई एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं थी। उनके बीच की सालों की साइलेंस गायब हो गई। उसकी जगह एक ही टेरिबल पर्पस ने ले ली। ये सिर्फ एक कर्सेड टॉय नहीं था, ये ओल्डर फील हो रहा था, डीपर, एक कॉन्ड्यूइट, एक चैनल किसी ऐसी चीज के लिए जो हमेशा से वहां थी, वेटिंग। उन्होंने देर रात तक बात की। ओल्ड फियर सरफेस हो गए। चाइल्डहुड टेरर्स को जैसे नई लाइफ मिल गई थी। उन्हें इसे एंड करना ही था, फॉर गुड इस बार। उन्होंने आंसर सर्च किए, ओल्ड टाउन रिकॉर्ड्स, लोकल लेजेंड्स, पास्ट से आती विस्पर्स। उन्हें एक स्टोरी मिली, एक ओल्ड मिनिस्टर जो एक मेलेवलेंट स्पिरिट के बारे में बोलता था, एक एंटिटी जो ऑब्जेक्ट से खुद को बाइंड कर सकती थी, मिजरी पर फीड करती थी, डेथ पर। स्टोरी में एक प्लेस का जिक्र था, एक अनहोली ग्राउंड, एक फॉरगॉटन बेरियल साइट, डीप इन द ब्लैकवुड फॉरेस्ट। एक प्लेस जहां ऐसी चीजें अनडू की जा सकती थी, या फिर लेजेंड तो यही क्लेम करता था। ये एक डेस्परेट चांस था, बट यही सब था उनके पास। वो जानते थे उन्हें कहां जाना है। मंकी को सिक्योरली रैप करके वो ब्लैकवुड के लिए ड्राइव करके गए। फॉरेस्ट डार्क था, एंशिएंट, हवा हैवी थी। उन्हें वो क्लियरिंग मिल गई, एक सर्कल ऑफ स्टोन्स, टच करने पर कोल्ड। लेजेंड फायर के बारे में कहता था, और एक फाइनल ऑफरिंग के बारे में, एक सैक्रिफाइस उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जैसे ही वो रिचुअल प्रिपेयर करने लगे, मंकी प्ले करने लगा अपने आप, क्लैंग क्लैंग, लाउडर और फास्टर। विंड हाउल करने लगी। टेरी ने हैल की तरफ देखा, एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग उनके बीच हुई। टेरी ने मंकी को ग्रैब कर लिया। वो उस पायर में चला गया जो उन्होंने बनाया था, हमारी फैमिलीज के लिए, उसने विस्पर किया। फ्लेम्स रोर करने लगी, सिंबल स्टॉप हो गए। साइलेंस, एक प्रोफाउंड हैवी साइलेंस। फायर ने सब कुछ कंज्यूम कर लिया। मंकी, टेरी, वो ईविल। हैल नम होकर देखता रहा। सब ओवर हो चुका था। वो घर लौटा, शैटर्ड, पर उसकी फैमिली सेफ थी। दिन वीक्स में बदल गए। वो हॉरर फेड होने लगा स्लाइटली। देन एक रात हैल उठा, कोल्ड स्वेट में। उसे लगा उसने कुछ सुना है, फेंट, बहुत दूर से, एक छोटा सा क्लैंग। उसने अपने रूम के शैडोज में देखा। क्या वो ब्रास का ग्लिंट था, या सिर्फ मून का ट्रिक था? क्या वो ट्रूली चला गया था, या वो बस वेट कर रहा था? अगेन